समुद्र की गहराइयों में जब सूरज की किरणों ने अपनी गर्मी बरसाई तो पानी का एक कण धीरे धीरे भाप बनकर ऊपर उठने लगा। उस कण ने खुद को हवा के साथ उड़ते हुए महसूस किया। उसने नीचे देखा, नीला समुद्र, उसकी लहरें और किनारे पर बच्चों की खिलखिलाहट। ये पहली बार था जब वह आजाद होकर ऊपर जा रहा था। जैसे जैसे वह ऊपर उठता गया, उसने महसूस किया कि वह अकेला नहीं था। उसके जैसे अनगिनत पानी के कण इकट्ठे हो रहे थे। धीरे धीरे उन्होंने मिलकर एक बादल का रूप ले लिया। अब यह बादल था मुलायम, सफेद और हल्का। उसने हवा से पूछा, अब क्या होगा? हवा मुस्कुराए और बोली, अब तुम यात्रा पर चलोगे, दुनिया देखोगे और धरती को जीवन दोगे। बादल को ये सुनकर बड़ा उत्साह हुआ। उसने समुद्र को अलविदा कहा और पहाड़ों की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसने अनगिनत दृश्य देखे। नीचे फैले घने जंगल, सुनहरी धूप में चमकते खेत और छोटे छोटे गांव। हर जगह के लोग उसे देखकर मुस्कुराते थे। देखो, बादल आ रहे हैं, बच्चे चिल्लाते। पहाड़ों के पास पहुंचते ही हवा ने उसे धीरे धीरे ऊपर की ओर उठाया। बादल ने देखा कि यह जगह कितनी अलग थी। ऊंचे ऊंचे पेड़, चट्टानों के बीच से बहती नदियां और बर्फ से ढकी चोटियां। लेकिन यहाँ ठंड भी थी। ठंड से उसके भीतर इकट्ठा हुए पानी के कण भारी होने लगे। अब क्या होगा? बादल ने हवा से पूछा। तुम्हें बरसना होगा, हवा ने कहा। लेकिन बरसने से पहले उसने चारों ओर देखा। उसने पहाड़ों के नीचे बसे गांव देखे जहां लोग बारिश की उम्मीद कर रहे थे। उसने हरे भरे खेत देखे जहां किसान अपने फसल के लिए पानी की बाट जोह रहे थे। वह समझ गया कि उसकी यात्रा का यह एक बड़ा उद्देश्य है। और फिर उसने पहली बार खुद को धरती पर बरसने दिया। बूंद बूंद बनकर वह गिरा। उसने महसूस किया कि वह न केवल गांव और खेतों को हरा भरा कर रहा था, बल्कि नदी, झील और झरनों को भी भर रहा था। बच्चे बारिश में नाचते हुए उसे धन्यवाद कह रहे थे। लेकिन उसकी यात्रा यहीं समाप्त नहीं हुई। जब बारिश रुकी, सूरज फिर निकला। उसने बारिश की बूंदों को इंद्रधनुष बना दिया। बादल ने आसमान में झांक कर देखा और खुद को एक नई यात्रा के लिए तैयार पाया। बादल अब पहाड़ों के पार निकल चुका था। उसकी नमी ने कई जगहों पर जीवन दिया, लेकिन अभी उसकी यात्रा खत्म नहीं हुई थी। हवा ने उसे और आगे नई दिशाओं की ओर धकेला। अब वह बड़े मैदानों के ऊपर से गुजर रहा था। उसने नीचे देखा, फूलों के खेत, पशु चरते हुए और इंसानों की हलचल। फिर वह एक ऐसी जगह पहुंचा जहां धूल के बवंडर उठ रहे थे। यह एक सूखा इलाका था जहां पानी की बहुत कमी थी। यहाँ के लोग आसमान की ओर देखकर प्रार्थना कर रहे थे। बादल को ये देखकर बहुत दया आई। उसने खुद को थोड़ा और भारी किया और धीरे धीरे बरसने लगा। यह बारिश किसी वरदान से कम नहीं थी। लोग खुश होकर नाचने लगे, खेतों में हल चलने लगे और जानवर झूम उठे। लेकिन जैसे ही बादल आगे बढ़ा, उसकी मुलाकात एक और बड़े काले बादल से हुई। यह बादल गुस्से में था और गरज रहा था। तुम कौन हो और इतनी धीमी गति से क्यों बढ़ रहे हो? काले बादल ने गरजते हुए पूछा। मैं बस धरती को जीवन देने के लिए बरस रहा हूँ, सफेद बादल ने जवाब दिया। जीवन देना जरूरी है, लेकिन कभी कभी जोरदार बरसना भी जरूरी होता है। अगर मैं यहाँ ना बरसूंगा तो ये जगह सूखकर बंजर हो जाएगी। मेरे साथ चलो, तूफान बनते हैं। सफेद बादल थोड़ा घबरा गया। उसने सोचा, क्या वह भी तूफान बन सकता है? लेकिन काले बादल की बातों में एक सच्चाई थी। कभी कभी जोरदार बारिश जरूरी होती है ताकि सूखी धरती फटकर फिर से उपजाऊ बन सके। उसने काले बादल का साथ दिया। अब वे दोनों एक बड़े तूफान का रूप ले चुके थे। हवा तेजी से बहने लगी, आसमान काला हो गया और बिजली चमकने लगी। ये तूफान जहां जहां गया, उसने एक अलग ही माहौल बनाया। कहीं ये खेतों के लिए जीवनदायी साबित हुआ तो कहीं बड़ी नदियों को उफान पर ला दिया। लेकिन सफेद बादल ने ध्यान रखा कि उसकी बरसात से लोगों को अधिक नुकसान न हो। तूफान खत्म होने के बाद सफेद बादल ने खुद को हल्का और खाली महसूस किया। वह फिर से ऊपर उठ गया। हवा ने उसे सहारा दिया और कहा, अब तुम्हें समुद्र लौटना होगा। समुद्र क्यों? उसने पूछा। ताकि तुम्हारी कहानी दोबारा शुरू हो सके। जीवन एक चक्र है और तुम्हें इसे बार बार पूरा करना है। लेकिन समुद्र लौटने से पहले बादल ने अपने भीतर बचे हुए कुछ बूंदों को बचाया। वह एक हरी भरी घाटी की ओर बढ़ा जहां उसने हल्की हल्की फुहारें बरसाईं। उसने महसूस किया कि कभी कभी छोटी छोटी खुशियां भी बड़ी होती हैं। अब वह समुद्र की ओर लौट रहा था। रास्ते में उसने समुद्र के ऊपर उड़ते पक्षियों को देखा जिन्हें उसकी ठंडी छांव ने आराम दिया। वह जानता था कि उसकी यात्रा का अंत कभी नहीं होगा। सफेद बादल समुद्र की ओर लौट रहा था, लेकिन उसकी गति धीमी थी।
वह अपनी यात्रा में देखे गए दृश्यों और महसूस की गई भावनाओं के बारे में सोच रहा था। वह सोच रहा था कि कैसे उसने जीवन दिया, कैसे तूफान बनकर धरती को झकझोरा और कैसे फुहारों से मुस्काने लाई। लेकिन उसे एक बात समझ में नहीं आ रही थी, क्या वह सच में पूरी दुनिया देख पाया? हवा ने उसकी उलझन को भांप लिया। उसने कहा, तुम्हारी यात्रा अभी पूरी नहीं हुई है। ये दुनिया बहुत बड़ी है और तुम्हें अभी और आगे जाना है। तुम्हें और जगहों पर जीवन देना है और नए रूपों में ढलना है। बादल उत्साहित हो गया। अब वह अपने अंदर नई ऊर्जा महसूस कर रहा था। उसने हवा से कहा, तो चलो, मुझे वहां ले चलो जहां मैं अब तक नहीं गया। हवा ने उसकी दिशा बदल दी और उसे रेगिस्तान की ओर ले जाने लगी। रेगिस्तान दूर से ही सुनसान और वीरान दिखाई दे रहा था। बादल को लगा कि यहाँ कुछ भी नहीं होगा, न पेड़, न खेत, न गांव। लेकिन जैसे ही वह रेगिस्तान के करीब पहुंचा, उसने महसूस किया कि यह भी जीवन से भरा हुआ है। उसने नीचे देखा, रेत के ऊंचे ऊंचे टीले, रेत पर चलते ऊंटों के काफिले और दूर दूर तक फैली हुई छोटी छोटी झोपड़ियां। यहाँ के लोग भी आसमान की ओर ताक रहे थे, लेकिन उनकी उम्मीद अलग थी। वे जानते थे कि बादल शायद ही बरसेगा। बादल ने सोचा, क्या मैं यहाँ कुछ कर सकता हूँ? वह अपने भीतर बची हुई बूंदों को टटोलने लगा। उसने हल्की हल्की बारिश की, लेकिन बूंदें रेत में तुरंत सूख गईं। फिर भी उसने देखा कि लोगों के चेहरों पर मुस्कान आ गई। हवा ने कहा, यहाँ बारिश बहुत कम होती है। तुम्हारी हल्की बूंदें भी इनके लिए एक तोहफा है। इसके बाद हवा ने बादल को ठंडे ध्रुवीय क्षेत्रों की ओर भेजा। ये यात्रा लंबी और कठिन थी। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, ठंड बढ़ने लगी। उसने देखा कि नीचे सिर्फ बर्फ थी, जो दूर दूर तक फैली हुई थी। यहाँ न पेड़ थे, न खेत, न गांव, लेकिन यहाँ भी जीवन था। उसने देखा कि बर्फ के बीच सफेद भालू चल रहे थे और छोटे छोटे समुद्री पक्षी उसके आसपास उड़ रहे थे। ठंड के कारण बादल के कण जमने लगे। धीरे धीरे उसने अपने बूंदों को बर्फ के रूप में गिराना शुरू किया। बर्फ के इन टुकड़ों ने जमीन पर चमक पैदा कर दी। अब बादल हल्का हो चुका था। उसने अपनी नमी लगभग पूरी तरह बरसा दी थी। हवा ने उसे वापस समुद्र की ओर ले जाना शुरू किया। उसने देखा कि सूरज की रोशनी उसकी नमी को फिर से खींच रही है। वह धीरे धीरे बिखर रहा था, लेकिन उसे इस बात की खुशी थी कि उसने अपनी यात्रा में कई जगहों पर जीवन दिया। जब वह समुद्र के पास पहुंचा, तो उसने खुद को फिर से भाप में बदलते हुए महसूस किया। वह जानता था कि यह चक्र कभी खत्म नहीं होगा। हर बार जब वह नया बादल बनेगा, उसे नई जगहों पर जाना होगा और नई कहानियां बनानी होंगी। आने वाले दिनों में वह फिर से दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जाएगा। शायद वह घने जंगलों की ओर जाएगा, शायद वह किसी रेगिस्तान में आएगा, या किसी शहर में हल्की बारिश लेकर जाएगा। उसका सफर अनंत है। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।